राखी सावंत के आरोपों को लेकर अब राजश्री मोरे कोर्ट में मूव हो गई है। 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है राखी के खिलाफ। एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा राखी के खिलाफ। जो राखी ने जितने भी इंटरव्यूज राजश्री के खिलाफ आज के दिन तक दिए हैं, उसके तहत राखी को अरेस्ट हो सकता है और राखी को 3 साल की सजा मिल सकती है। राखी सावंत के आरोपों को लेकर अब राजश्री मोरे कोर्ट में मूव हो गई है और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ उनके लॉयर श्रेयांश जी। श्रेयांश जी, आपसे जानना चाहेंगे, राखी सावंत के कुछ आरोप थे, जिस तरीके से वो मीडिया इंटरव्यू में सैया भैया ये सारी चीजें बोल रही थी, तो किन किन चीजों को लेकर आप कोर्ट में मूव किए, कौन कौन सी धारे लगाई गई है और कुछ एफआईआर भी किया है आपने? जी, पहली तो चीज़ है कि जो 2 चीज़ें अलग-अलग है। एक एफआईआर वाला जो चीज़ है वो अलग है, जिससे हम लोगों ने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में जो आज के दिन में ही 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है राखी के खिलाफ और जिस पे पुलिस छानबीन कर रही है। अगर हो सके तो कल परसों में एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा राखी के खिलाफ। अगर एफआईआर दर्ज होता है तो राखी के अड़चने बढ़ जाएंगे। और सर, कोर्ट में कुछ डिफेमेशन भी किया है आपने? डिफेमेशन का जो बात है ना, जो राखी ने जितने भी इंटरव्यूज़ राजश्री के खिलाफ आज के दिन तक दिए हैं और उसमें काफ़ी स्लैंडरस मैलिशियस उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, बहुत जो बेबुनियाद है, जो कोई बिना एविडेंस के उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए, उसके तहत हम लोगों ने सेक्शन 499 और 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत हम लोगों ने अंधेरी कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया है, जिसकी सुनवाई 6 नवंबर को रखा है। जिस दिन राखी सावंत ने जो राजश्री के खिलाफ जो डिफेमेशन केस किया है, उसकी भी सुनवाई उसी दिन रखी गई है। तो जज साहब ने कहा है कि हम लोग दोनों केस एक इंटरकनेक्टेड होने के वजह से हम लोग दोनों को सुनवाई करेंगे, दोनों वकील अपने अपने पक्ष रखेंगे। उसके बाद हम लोग फैसला देंगे कि कौन गलत है और कौन इसमें सही है। सर, सुनने में आ रहा है 3 केस किए गए, ये 2 की बात है, तीसरा कौन सा केस है? तीसरा जो केसेस है ना, वो रिटर्न कंप्लेंट जो है, जो राजश्री ने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में 26 अगस्त को जो फाइल किया था, जिसमें धमकाने का और कुछ मतलब सीरियस एलिगेशंस किए, उसके तहत राजश्री ने कंप्लेंट फाइल किया था। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, लीगल आप लॉयर होने के नाते जो आपने धाराएं लगाई है, उन धाराओं के तहत राखी की तरफ कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या उन्हें भुगतना पड़ सकता है? जी, अगर 499 और 500 सेक्शन के तहत राखी को 2 साल की सज़ा हो सकती है और प्लस उनके ऊपर जो अमाउंट फ़ाइन इम्पोज़ कर सकता है कोर्ट। और जो 509 के तहत जो हम लोगों ने रिटर्न कंप्लेंट किया है, जिसमें एफआईआर की मांग की है, उसके तहत राखी को अरेस्ट हो सकता है और राखी को 3 साल की सज़ा मिल सकती है उसमें। सर, डिफर्मेशन में कोई अमाउंट भी क्लेम किया गया है? जी देखिए, 2 टाइप के डिफेमेशन केसेस रहते हैं। एक सिविल डिफेमेशन रहता है, एक क्रिमिनल डिफेमेशन। ऐसे 2 आपके प्रक्रिया रहते हैं, जिसमें सिविल में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़। अगर जो अभी राखी कह रही है कि मैंने राजश्री के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि केस फाइल किया है, बट वो क्रिमिनल केसेस में नहीं फाइल किया जाता है और राखी ने भी क्रिमिनल कोर्ट में ही फाइल किया है इसे, जिसमें कोई अमाउंट की जिक्र ही नहीं है। सर, कहीं ना कहीं अब एक चीज़ जाने कि आपने कोर्ट में मूव तो हो गए हैं, पुलिस स्टेशन में मूव हो गए हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप मूव हुए हैं, जैसे जो आरोप लगा रही है वो अगर लगातार मीडिया में आरोप लगाते रहे, उसका कुछ सोल्यूशन है आपके जी, पास? जी। उसके तहत हम लोग माननीय सिटी सिविल कोर्ट डिंडोशी को मूव करने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, जिसमें राखी के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किए। कोर्ट उनको रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर देगा कि जब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी तब तक आप राजश्री के खिलाफ कोई बयान मीडिया के सामने नहीं दे सकते।